सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो संजय हैं वो राजसभा में उपस्थित हैं और पांडवों ने उन्हें क्या संदेश दिया है वो सभी कौरवों के समक्ष रख रहे हैं, जिन्हें सुनकर राजा धृतराष्ट्र विलाप कर रहे हैं। पांडवों के बल का स्मरण करके, भीमसेन अर्जुन के बल का स्मरण करके दुखी होते हैं। दुर्योधन उनको समझाने का या कहें अपनी ही प्रशंसा करके उनको समझाने का प्रयास कर रहा है और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। उसके बाद संजय प्रत्युत्तर करते हैं। फिर धृतराष्ट्र के पूछने पर कि पांडवों की सेना कितनी विशाल है ना, इसका वर्णन करते हैं। अर्जुन के रथों का, घोड़ों का वर्णन करते हैं। इसके अतिरिक्त जो विदुर जी हैं वो भी आकर फिर वहां पे दम यानी कि दमन की नीति का संदेश देते हैं, लेकिन जो दुर्योधन है वो मानता नहीं है और घमंड में आकर जो है बड़ी बड़ी बातें कहता है। कर्ण भी उसका समर्थन करता है, जिसको भीष्म जी रोकते हैं और फिर वो गुस्से में जो है वहां से निकल जाता है। और फिर दुर्योधन फिर कहता है कि भाई मेरी विजय होगी, आप इतना क्यों डरते हैं, इत्यादि सब बातें वो कर रहा है। अब इसके आगे हम आज पढ़ेंगे, जहां पर जो धृतराष्ट्र हैं वो दुर्योधन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो हमारा है 65तमोध्याय यानी 65वां अध्याय। धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना। धृतराष्ट्रोवाच दुर्योधन विजानीहि यत्त्वां वक्ष्यामि पुत्रक उत्पथं मन्यसे मार्गम अनविज्ञम इवाध्वगः पंचानां पांडुपुत्राणां यत्तेजा क्षमा करें, यत्तेजा प्रजिहीर्षसि पंचानामेव भूतानां महतां लोकधारिणां युधिष्ठिरं हि कौन्तेयं परं धर्ममिहास्थितं परां गतिं संप्रेत्य न त्वं जेतुमिहार्हसि। धृतराष्ट्र बोले, बेटा दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दो। तुम इस समय अनजान बटोही यानी पथिक के समान कुमार्ग को ही सुमार्ग समझ रहे हो। यही कारण है कि तुम संपूर्ण लोकों के आधार स्वरूप 5 महाभूतों के समान पांचों पांडवों के तेज का अपहरण करने की इच्छा कर रहे हो। कुंती नंदन युधिष्ठिर यहाँ उत्तम धर्म का आश्रय लेकर रहते हैं। तुम मृत्यु को प्राप्त हुए बिना उन्हें जीत लोगे, यह कदापि संभव नहीं है। जैसे वृक्ष प्रचंड आंधी को डांट बतावे, उसी प्रकार तुम सम्रांगण में काल के समान विचरने वाले कुंती कुमार भीमसेन को, जिसके समान बलवान इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं है, डराने धमकाने का साहस करते हो। जैसे पर्वतों में मेरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त इधर बात मत करो यार। जैसे पर्वतों में मेरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त शस्त्रधारियों में गांडीवधारी अर्जुन श्रेष्ठ हैं। भला कौन बुद्धिमान मनुष्य रणभूमि में उनके साथ जूझने का साहस करेगा। जैसे देवराज इंद्र वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न शत्रुओं की सेना पर बाणों की वर्षा करता है। वह अब किसे छिन्न भिन्न नहीं कर डालेगा। अंधक और विष्णुवंश का सम्मानीय योद्धा सात्यकी भी दुर्धर्ष वीर है। वह सदा पांडवों के हित में तत्पर रहता है। युद्ध छड़ने पर वह तुम्हारी समस्त सेना का संहार कर डालेगा। जो तुलना में तीनों लोगों से भी बढ़कर है, उन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन समझदार मनुष्य युद्ध करेगा। श्री कृष्ण के लिए एक और स्त्री, कुटुंबी जन, भाई बंधु, अपना शरीर और यह सारा भूमंडल है, तो दूसरी ओर अकेला अर्जुन है, अर्थात वे अर्जुन के लिए इन सबका त्याग कर सकते हैं। जहां अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला दुर्धर्ष वीर पांडुपुत्र अर्जुन है, वहीं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण भी रहते हैं। और जिस सेना में साक्षात श्री कृष्ण विराज रहे हों, उनका आवेग समस्त भूमंडल के लिए भी असह्य हो जाता है। तात, तुम सत्पुरुषों के साथ तथा तुम्हारे हित की बात बताने वाले सुहृदों के कथनानुसार कार्य करो। वृद्ध शांतनु नंदन भीष्म तुम्हारे पितामह हैं, तुम उनकी प्रत्येक बात सहन करो। मैं भी कौरवों के हित की बात ही सोचता हूँ, अतः मेरी भी सुनो। आचार्य द्रोण, कृप, विकर्ण और महाराज बाल्लीक, ये भी तुम्हारे हितैषी ही हैं, अतः तुम्हें मेरे ही समान इनका भी समादर करना चाहिए। भरत नंदन, ये सब लोग धर्म के ज्ञाता हैं और दोनों पक्ष के लोगों पर समान भाव से स्नेह रखते हैं। विराट नगर में तुम्हारे भाइयों सहित जो सारी सेना युद्ध के लिए गई थी,
वह वहां की समस्त गायों को छोड़कर अत्यंत भयभीत हो तुम्हारे सामने ही भाग खड़ी हुई थी। उस नगर में जो एक अर्जुन का बहुतों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध सुना जाता है, वह एक ही दृष्टांत उसकी प्रबलता और अजेयता के लिए पर्याप्त है। देखो, जब अकेले अर्जुन ने इतना अद्भुत कार्य कर डाला, तब वे सब भाई मिलकर क्या नहीं कर सकते। अतः तुम पांडवों को अपना भाई ही समझो और उनकी वृत्ति यानी स्वत्व देकर उनके साथ अपना भ्रातृत्व बढ़ाओ। तो एक प्रकार से ये संधि के लिए उसको मना रहे हैं। इस प्रकार हमारा 65वां अध्याय समाप्त हुआ। 66वां अध्याय संजय का धृतराष्ट्र को अर्जुन का संदेश सुनाना। वैशंपायनोवाच एवं मुक्ता महाप्राज्ञो धृतराष्ट्र सुयोधनम पुनरेव महाभागो संजयम पर्यपृच्छत ब्रूहि संजयमिच्छेष वासुदेवादनन्तरं यदर्जुन उवाच त्वां परं कौतूहलं हि मे। संजयोवाच वासुदेववचः श्रुत्वा कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः उवाच काले दुर्धर्षो वासुदेवस्य शृण्वतः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान महाभाग धृतराष्ट्र ने संजय से पुनः प्रश्न किया। संजय, बताओ, भगवान श्री कृष्ण के पश्चात अर्जुन ने जो अंतिम संदेश दिया था, उसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। संजय ने कहा, महाराज, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्धर्ष वीर अर्जुन ने उनके सुनते सुनते यह समयोचित बात कही। संजय, तुम शांतनु नंदन पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य कर्ण, महाराज बाल्लीक, अश्वत्थामा, सोमदत्त, शकुनी, दुशासन, सल, पुरुमित्र, विविंसति, विकर्ण, चित्रसेन, राजा जयतसेन, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, कौरव योद्धा दुर्मुख, सिंधुराज, जयद्रथ, दुषह, भूरिश्रवा, राजा भगदत्त, भूपाल, जलसंध तथा अन्य जो नरेश कौरवों का प्रिय करने के लिए युद्ध के उद्देश्य से वहां एकत्र हुए हैं, जिनकी मृत्यु बहुत ही निकट है, जिन्हें दुर्योधन ने पांडव रूपी प्रज्वलित अग्नि में होमने के लिए यानी होम करने के लिए बुलाया है, उन सबसे मिलकर मेरी ओर से यथायोग्य प्रणाम आदि कहकर उनका कुशल मंगल पूछना। संजय, तत्पश्चात उन राजाओं के समुदाय में ही पापात्माओं में प्रधान असहिष्णु, दुर्बुद्धि, पापाचारी और अत्यंत लोभी राजकुमार दुर्योधन और उसके मंत्रियों को मेरी कही हुई ये सारी बातें सुनाना। इस प्रकार मुझे हस्तिनापुर जाने की अनुमति देकर जिनके विशाल नेत्रों का कोना कुछ लाल रंग का है, उन परम बुद्धिमान कुंती कुमार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा। संजय, मधुवंश के प्रमुख वीर महात्मा श्री कृष्ण ने एकाग्रचित्त होकर जो बात कही है और तुमने इसे जैसे सुना है, वह सबका ज्यों का त्यों सुना देना। फिर समस्त समागत भूपालों की मंडली में मेरी यह बात कहना। राजाओं, महान युद्ध रूपी यज्ञ में जहां बाणों के टकराने से पैदा होने वाली आग का धुआं फैलता रहता है, रथों की घरघराहट ही वेद मंत्रों की ध्वनि का काम देती है, शास्त्र बल से संपादित होने वाले यज्ञ की भांति अस्त्र बल से ही फैलने वाली धनुष रूपी श्रुवा के द्वारा मुझे जिस प्रकार कौरव सैन्य रूपी भविष्य की आहुति न देनी पड़े, उसके लिए तुम सब लोग सादर प्रयत्न करो। यदि तुम लोग शत्रुघाती महाराज युधिष्ठिर का अपना अभीष्ट राज्य भाग नहीं लौटाओगे, तो मैं तुम्हें अपने तीखे बाणों द्वारा घोड़े, पैदल तथा हाथी सवारों सहित यमलोक की अमंगलमयी दिशा में भेज दूंगा। देवताओं के समान तेजस्वी महाराज इसके बाद में अर्जुन से विदा ले चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनका वह महत्वपूर्ण संदेश आपके पास पहुंचाने के लिए बड़े बेग से तुरंत यहाँ चला आया हूँ। इस प्रकार हमारा 66वां अध्याय समाप्त हुआ। 67वां अध्याय धृतराष्ट्र के पास व्यास और गांधारी का आगमन तथा व्यास जी का संजय को श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंध में कुछ कहने का आदेश। वैशंपायनोवाच दुर्योधने धार्तराष्ट्रे तद्वचो नाभिनंदति तूष्णीं भूतेषु सर्वेषु समुत्तस्थो नरसभा उत्थितेषु महाराजो पृथिव्यां सर्वराजसु रहिते संजयं राजा परिप्रष्टुं प्रचक्रमे आशंसमानो विजयं तेषां पुत्रवशानुगा आत्माश्च परेषां च पांडवानां च निश्चयम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण और अर्जुन के उस कथन का कुछ भी आदर नहीं किया और सब लोग चुप्पी साध कर रह गए, तब वहां बैठे हुए समस्त नरश्रेष्ठ भूपालगण वहां से उठकर चले गए। महाराज, भूमंडल के सब राजा जब सभा भवन से उठ गए, तब अपने पुत्रों की विजय चाहने वाले तथा उन्हीं के वश में रहने वाले राजा धृतराष्ट्र ने वहां एकांत में अपनी दूसरों की और पांडवों की जय पराजय के विषय में संजय का निश्चित मत जानने के लिए उनसे कुछ बातें और पूछना प्रारंभ की। धृतराष्ट्र बोले, गलवगण पुत्र संजय, यहाँ अपनी सेना में जो कुछ भी प्रबलता या दुर्बलता है उसका हमसे वर्णन करो। इसी प्रकार पांडवों की भी सारी बातें तुम अच्छी तरह जानते होता है, बताओ ये किन बातों में बढ़े चढ़े हैं और उनमें कौन कौन सी त्रुटियां हैं। संजय, तुम इन दोनों पक्षों के बलाबल को जानने वाले, सर्वदर्शी, धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण तथा
निश्चित सिद्धांत के ज्ञाता हो, अतः मेरे पूछने पर सब बातें साफ साफ कहो। युद्ध में प्रवृत्त होने पर किस पक्ष के लोग इस लोक में जीवित नहीं रह सकते? संजय ने कहा, राजन, एकांत में तो मैं आपसे कभी कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि इससे आपके हृदय में दोष दर्शन की भावना उत्पन्न होगी। अजमेर नंदन, आप अपने महान व्रतधारी पिता व्यास जी और महारानी गांधारी को भी यहाँ बुलवा लीजिए। नरेंद्र वे दोनों धर्म के ज्ञाता, विचार कुशल तथा सिद्धांत को समझने वाले हैं, अतः वे आपकी दोष दृष्टि का निवारण करेंगे। इन दोनों के समीप में आपको श्री कृष्ण और अर्जुन का जो विचार है वह पूरा पूरा बता दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र की प्रेरणा से गांधारी तथा महर्षि व्यास वहां आए। विदुर जी उन्हें यहाँ बुलाकर ले आए और सभा भवन में शीघ्र ही उनका प्रवेश कराया। तदनंतर परम ज्ञानी कृष्ण द्वैपायन व्यास सभा में पहुंचकर संजय तथा अपने पुत्र धृतराष्ट्र के उस विचार को जानकर इस प्रकार बोले। व्यास जी ने कहा, संजय, धृतराष्ट्र तुमसे जो कुछ जानना चाहते हैं वह सब तुम्हें बताओ। ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के विषय में जो कुछ पूछते हैं वह सब जितना तुम जानते हो उनके अनुसार यथार्थ रूप से कहो। इस प्रकार हमारा 67वां अध्याय समाप्त हुआ। 68वां अध्याय, संजय का धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण की महिमा बतलाना। संजयोवाच, अर्जुनो वासुदेवश्च धन्विनौ परमार्चितौ कामादन्यत्र सम्भूतौ सर्वभावाय संवितौ व्यामान्तरं समास्थाय यथा मुक्तं मनस्विना चक्रं तद्वासुदेवस्य मायया वर्तते भवो। सापन्नवं कौरवेषु पांडवानां सुसम्मतं सारबलं ज्ञातुं तेजः पुंजाभाषितम्। संजय ने कहा, राजन, अर्जुन और तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों बड़े सम्मानित धनुर्धर हैं। वे यद्यपि सदा साथ रहने वाले नर और नारायण हैं, तथापि लोक कल्याण की कामना से पृथक पृथक प्रकट हुए और सब कुछ करने में समर्थ हैं। प्रभु उदार चेता भगवान वासुदेव का सुदर्शन नामक चक्र उनकी माया से अलक्षित होकर उनके पास रहता है। उनके मध्य भाग का विस्तार 3.5 हाथ का है। वह भगवान संकल्प के अनुसार विशाल एवं तेजस्वी रूप धारण करके शत्रु संहार के लिए प्रयुक्त होता है। कौरवों पर उनका प्रभाव प्रकट नहीं है। पांडवों को वह अत्यंत प्रिय है। वह सबके सारभूत बल को जानने में समर्थ और तेज पुंज से प्रकाशित होने वाला है। महाबली भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले नरकासुर, संबरसुर, कंस तथा शिशुपाल को भी खेल में ही जीत लिया। पूर्णतः स्वाधीन एवं श्रेष्ठ स्वरूप पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मन के संकल्प मात्र से ही भूतल, अंतरिक्ष तथा स्वर्गलोक को भी अपने अधीन कर सकते हैं। राजन, आप जो बारंबार पांडवों के विषय में उनके सारभूत बल को जानने के लिए मुझसे पूछते रहते हैं, वह सब आप मुझसे संक्षेप में सुनिए। एक ओर संपूर्ण जगत हो और दूसरी ओर अकेले भगवान श्री कृष्ण हो, तो सारभूत बल की दृष्टि से वे भगवान जनार्दन ही संपूर्ण जगत से बढ़कर सिद्ध होंगे। श्री कृष्ण अपने मानसिक संकल्प मात्र से संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उन्हें भस्म करने में यह सारा जगत समर्थ नहीं हो सकता। जिस ओर सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता है, उसी ओर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहीं विजय है। समस्त प्राणियों के आत्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण खेलसा करते हुए ही पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्गलोक का संचालन करते हैं। वे इस समय समस्त लोक को मोहित सा करते हुए पांडवों के मिस से आपके अधर्म परायण, मिस मतलब क्या है, सकृत्वा पांडवान सत्रम लोक सम्मोहन्यव अधर्म निरतान मूढ़ान दग्धुम इच्छति तेस्तान। हाँ, मतलब बल से कह सकते हैं। तो आपके अधर्म परायण मूढ़ पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। मिस मतलब यहाँ सहायता भी कह सकते हैं, सत्रम शब्द है। ये भगवान के केशव ही अपनी योग शक्ति से निरंतर काल चक्र, संसार चक्र तथा युग चक्र को घुमाते रहते हैं। मैं आपसे यह सच कहता हूँ कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु तथा चराचर जगत के स्वामी एवं शासक हैं। महायोगी श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी एवं ईश्वर होते हुए भी खेती को बढ़ाने वाले किसान की भांति सदा नए नए कर्मों का आरंभ करते रहते हैं। भगवान के सब अपनी माया के प्रभाव से सब लोगों को मोह में डाले रहते हैं, किंतु जो मनुष्य केवल उन्हीं की शरण ले लेते हैं वे उनकी माया से मोहित नहीं होते हैं। इस प्रकार हमारा 68वां अध्याय समाप्त हुआ। 1 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा जल पी लूं मैं। हमारा है अब 69वां सर्ग। संजय का धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण प्राप्ति एवं तत्व ज्ञान का साधन बताना। धृतराष्ट्रोवाच, कथत्वं माधवं वेत्थो सर्वलोक महेश्वरं कथमेन वेदाहं तन्ममा चक्षु संजय। संजयोवाच, शृणु राजन्न मे न ते विद्या मम विद्या न हीयते विद्याहीनस्तमोध्वस्तो नाभिजानाति केशवं विद्या तात जानामि त्रियुगं मधुसूदनं कर्तारम् अकृतं देवं भूतानां प्रभाप्ययम्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मधुवंशी भगवान श्री कृष्ण समस्त लोगों के महान ईश्वर हैं, इस बात को तुम कैसे जानते हो?
और मैं इन्हें इस रूप में क्यों नहीं जानता, इसका रहस्य मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन सुनिए, आपको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं है और मेरी ज्ञान दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती है। जो मनुष्य तत्व ज्ञान से शून्य है और जिसकी बुद्धि अज्ञानांधकार से विनष्ट हो चुकी है, वह श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। तात मैं ज्ञान दृष्टि से ही प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने वाले त्रियुग स्वरूप भगवान मधुसूदन को, जो सबके करता है परंतु किसी के कार्य नहीं है, मैं जानता हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भगवान श्री कृष्ण में जो तुम्हारी नित्य भक्ति है उसका स्वरूप क्या है, जिससे तुम त्रियुग स्वरूप भगवान मधुसूदन के तत्व को जानते हो। संजय ने कहा, महाराज आपका कल्याण हो। मैं कभी माया अर्थात छल कपट का सेवन नहीं करता, व्यर्थ अर्थात पाखंड पूर्ण धर्म का आचरण नहीं करता। भगवान की भक्ति से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अतः मैं शास्त्र के वचनों से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यथावत जानता हूँ। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, बेटा दुर्योधन, अच्छा दुर्योधन वही था, चलिए, संजय हम लोगों का विश्वास पात्र है, इसकी बातों पर श्रद्धा करके तुम संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लो, उन्हीं की शरण में जाओ। दुर्योधन बोला, पिताजी, माना कि देवकी नंदन श्री कृष्ण माना कि देवकी नंदन श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं और वे इच्छा करते ही संपूर्ण लोगों का संहार कर डालेंगे, तथापि वे अपने को अर्जुन का मित्र बताते हैं, अतः अब मैं उनकी शरण में नहीं जाऊंगा। तब धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा, गांधारी, तुम्हारा दुर्बुद्धि, दुरात्मा, ईर्ष्यालु और अभिमानी पुत्र श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करके नरक की ओर जा रहा है। गांधारी बोली, दुष्टात्मा दुर्योधन, तू ऐश्वर्य की इच्छा रखकर अपने बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता है। अरे मूर्ख, इस ऐश्वर्य जीवन पिता और मुझ माता को भी त्याग कर शत्रुओं की प्रसन्नता और मेरा शोक बढ़ाता हुआ जब तू भीमसेन के हाथों मारा जाएगा, उस समय तुझे पिता की बातें याद आएंगी। तदनंतर व्यास जी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र, मेरी बातों पर ध्यान दो। वास्तव में तुम श्री कृष्ण के प्रिय हो, तभी तो तुम्हें संजय जैसा दूत मिला है जो तुम्हें कल्याण साधन में लगाएगा। यह संजय पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को जानता है और उनका जो परम तत्व है वह भी इसे ज्ञात है। यदि तुम एकाग्रचित्त होकर इसकी बातें सुनोगे तो यह तुम्हें महान भय से मुक्त कर देगा। विचित्र वीर्य कुमार, जो मनुष्य अपने धन से संतुष्ट नहीं है और काम आदि विविध प्रकार के बंधनों से बंधकर हर्ष और क्रोध के वशीभूत हो रहे हैं, वे काम मोहित पुरुष अंधों के नेतृत्व में चलने वाले अंधों की भांति अपने कर्मों द्वारा प्रेरित होकर बारंबार यमराज के बस में आते हैं। यह ज्ञान मार्ग एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, जिस पर मनीषी अर्थात ज्ञानी पुरुष चलते हैं। उस मार्ग को देख या जान लेने पर मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार को लांघ जाता है और वह महात्मा पुरुष कभी इस संसार में आसक्त नहीं होता। धृतराष्ट्र बोले, वत्स संजय, तुम मुझे वह निर्भय मार्ग बताओ जिससे चलकर मैं संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी परम मोक्ष स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। संजय ने कहा, महाराज, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया वह कभी नित्य सिद्ध परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नहीं पा सकता। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में किए बिना दूसरा कोई कर्म उन परमात्मा की प्राप्ति का उपाय नहीं हो सकता। विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों की भोग कामनाओं का पूर्ण सावधानी के साथ त्याग कर देना, प्रमाद से दूर रहना यानी आलस से दूर रहना तथा किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, ये तीन निश्चय ही तत्व ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है। राजन, आप आलस्य छोड़कर इंद्रियों के संयम में तत्पर हो जाइए और अपनी बुद्धि को जैसे भी संभव हो नियंत्रण में रखिए, जिससे वह अपने लक्ष्य से भ्रष्ट न हो। इंद्रियों को दृढ़ता पूर्वक संयम में रखना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण इसी को ज्ञान मानते हैं। यह ज्ञान ही वह मार्ग है जिससे मनीषी पुरुष चलते हैं। राजन, मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए बिना भगवान श्री कृष्ण को नहीं पा सकते। जिसने शास्त्र ज्ञान और योग के प्रभाव से अपने मन और इंद्रियों को वश में कर रखा है, वही तत्व ज्ञान पाकर प्रसन्न होता है। इस प्रकार हमारा 69वां अध्याय समाप्त हुआ। 70वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न नामों की व्युत्पत्तियों का कथन। धृतराष्ट्रोवाच, भूयो मे पुंडरीकाक्षं संजया चक्षुपक्षता नाम कर्मार्थ वित्ता तो प्राप्नुयाम पुरुषोत्तम। संजयोवाच, श्रुतं मे वासुदेवस्य नाम निर्वचनं शुभं यावत् तत्राभिजानेऽहं प्रमेयो हि केशव वशनात् सर्वभूतानां वशत्वाद्देव योनितः वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्वाद् विष्णुरुच्यते। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुम भगवान श्री कृष्ण के नाम और कर्मों का अभिप्राय जानते हो, अतः मेरे प्रश्न के अनुसार एक बार पुनः कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करो। संजय ने कहा, राजन, मैंने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के नामों की मंगलमयी व्युत्पत्ति सुन रखी है। उसमें जितना मुझे स्मरण है उतना बता रहा हूँ। वास्तव में तो भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों की पहुंच से परे हैं। भगवान समस्त प्राणियों के निवास स्थान है तथा वे सब भूतों में वास करते हैं, इसलिए वसु हैं।
एवं देवताओं की उत्पत्ति के स्थान होने से और समस्त देवता उनमें वास करते हैं, इसलिए उन्हें देव कहा जाता है। अतएव उनका एक नाम वासुदेव है, ऐसा जानना चाहिए। वृहत अर्थात व्यापक होने के कारण ही वे विष्णु कहलाते हैं। भारत, मौन, ध्यान और योग से उनका बोध एवं साक्षात्कार होता है, इसलिए आप उन्हें माधव समझें। देखिए, मौन, ध्यान और योग, वाह। मधु शब्द से प्रतिपादित पृथ्वी आदि संपूर्ण तत्वों के उपादान एवं अधिष्ठान होने के कारण मधुसूदन श्री कृष्ण को मधुहा मधुहा कहा गया है। अच्छा, मधुसूदन को इसलिए भी कहते हैं कि इन्होंने मधुसूदन को मारा था, तो हमें इनके नाम की अलग अलग व्युत्पत्ति मिलती है। और ये हमारे आज के संसार में भी होता है कि एक ही शब्द की हम अलग अलग से व्याख्या कर सकते हैं। कृष क्षमा करें, कृष धातु सत्ता अर्थ का वाचक है और न शब्द आनंद अर्थ का बोध कराता है। इन दोनों भावों से युक्त होने के कारण यदुकुल में अवतीर्ण हुए नित्य आनंद स्वरूप श्री विष्णु कृष्ण कहलाते हैं। तो सत्ता है, और जो कैसी सत्ता है, जो आनंद प्रदान करती है, वैसे हैं कृष्ण। वाह। नित्य अक्षय अविनाशी एवं परम भगवत धाम का नाम पुंडरीक है। उसमें स्थित होकर जो अक्षत भाव से विराजते हैं वे भगवान पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं, अथवा पुंडरीक कमल के समान उनके अक्षी अर्थात नेत्र हैं, इसलिए उनका नाम पुंडरीकाक्ष है। पुंडरी का एक मतलब कमल होता है, ठीक है, और अक्षी बोलते हैं नेत्रों को, तो इसलिए कमल नयन होने के कारण उनको पुंडरीकाक्ष भी कहते हैं। तो दो व्याख्याएं, ये दूसरी व्याख्या कमल वाली व्याख्या श्लोक में नहीं है, ब्रैकेट में है। दस्युजनों यानी जो लुटेरे इत्यादि, वंचक इत्यादि, उनको त्रास अर्थात अर्दन या पीड़ा देने के कारण उनको जनार्दन कहते हैं। वे सत्य से कभी च्युत नहीं होते और न सत्व से अलग ही होते हैं, इसलिए सद्भाव के संबंध से उनका नाम सात्वत है। आर्ष कहते हैं वेद को, उससे भाषित होने के कारण भगवान का एक नाम आर्षव है। आर्षव के योग से ही वे वृषभेक्षण कहलाते हैं, अर्थात वृषभ का अर्थ है वेद, वही ईक्षण अर्थात नेत्र के समान उनका ज्ञापक है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार उनका नाम वृषभेक्षण नाम की सिद्धि होती है। अच्छा, ये वृषभेक्षण नाम है, कोई अगर अधर्मी सुने तो कहीं ये ना कह दे कि वृषभेक्षण मतलब वृष को खाने वाले, है ना। तो ये अर्थ भी, ये व्युत्पत्ति भी बना सकते हैं जो मूर्ख लोग। खैर, लेकिन यहाँ पे दिया कि वृषभ यानी जो वेद हैं, आर्षभ से वृषभ, और उनका ईक्षण, तो वो वेद का ज्ञान जो है, उसको नेत्रों के समान ज्ञापक है। वो आगे शत्रु सेना पर विजय पाने वाले ये भगवान श्री कृष्ण किसी जन्मदाता के द्वारा जन्म ग्रहण नहीं करते, इसलिए अज कहलाते हैं। देवता स्वयं प्रकाश रूप होते हैं, अतः उत्कृष्ट रूप से प्रकाशित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को उदर कहा गया है। और दम यानी इंद्र संयम नामक गुण से संपन्न होने के कारण उनका नाम दाम है। इस प्रकार दाम और उदर, इन दोनों शब्दों के संयोग से वे दामोदर कहलाते हैं। वे हर्ष तथा सुख से युक्त होने के कारण हृषिक हैं, और सुख ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण ईश कहे गए हैं। इस प्रकार वे भगवान ऋषिकेश नाम धारण करते हैं। ऋषिकेश का अर्थ देखिए क्या है, ऋषि का मतलब हर्ष और सुख, और उससे उसके ईश जो है वो ऋषिकेश है। अपनी दोनों बाहुओं द्वारा भगवान इस पृथ्वी और आकाश को धारण करते हैं, इसलिए वे उनका नाम महाबाहु है। श्री कृष्ण कभी नीचे गिरकर क्षीण नहीं होते, अतः अधो न क्षीयते जातु। इस व्युत्पत्ति के कारण अधोक्षज कहलाते हैं। वे नरों अर्थात जीवात्माओं के अयन अर्थात आश्रय हैं, इसलिए उन्हें नारायण भी कहते हैं। वे सर्वत्र परिपूर्ण हैं और सबके निवास स्थान है, इसलिए पुरुष हैं, और सब पुरुषों में उत्तम होने के कारण उनकी पुरुषोत्तम संज्ञा है। वे सत्य और असत सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, मतलब लय अर्थात उसका प्रलय होना, तथा तथा सर्वदा उन सबका ज्ञान रखते हैं, इसलिए उन्हें सर्व कहते हैं। श्री कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सत्य उनमें प्रतिष्ठित है। वे भगवान गोविंद सत्य से भी उत्कृष्ट सत्य हैं, इसलिए उनका एक नाम सत्य भी है। विक्रमण अर्थात वामनावतार में तीनों लोगों को आक्रांत करने के कारण वे भगवान विष्णु कहलाते हैं। वे सब पर विजय पाने से जिष्णु, शाश्वत अर्थात नित्य होने से अनंत तथा गौ का मतलब यहाँ पे गायों, जो गाय शब्द है, गौ का एक इंद्रिय भी होता है, तो इंद्रियों के ज्ञाता और प्रकाशक होने के कारण गाम विदंती, इस व्युत्पत्ति के अनुसार गोविंद कहलाते हैं। वे अपनी सत्ता स्फूर्ति देकर असत्य को भी सत्य सा कर देते हैं और इस प्रकार सारी प्रजा को मोह में डाल देते हैं। निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले भगवान मधुसूदन का स्वरूप ऐसा ही है। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले महाबाहु श्री कृष्ण कौरवों पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारने वाले हैं। इस प्रकार हमारा 70वां अध्याय समाप्त हुआ। 71वां अध्याय धृतराष्ट्र के द्वारा भावद गुणगान।
भावद क्यों लिखा है भाई, भगवान या भगवद होना था। खैर चलिए, हो सकता है भावद का अर्थ भी भगवान ही होता हो। पढ़ते हैं। धृतराष्ट्रोवाच चक्षुष्मतां वे स्पृहयामि संजय द्रक्ष्यन्ति ये वासुदेवं समीपे बिभ्राजमानं वपुषा परेण प्रकाशयन्तं प्रदिशो दिशश्च ईरयन्तं भारतीं भारतानाम् अभ्यर्चनीयां शङ्करीं सृञ्जयानां भू सॉरी बुभूषद्भिः गृहणीयाम् अनिन्द्यां परासूनां गृहणीय रूपाम्। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जो परम उत्तम श्रीअंगों से शोभित तथा दिशा और विदिशाओं को प्रकाशित करते हुए वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का निकट से दर्शन करेंगे, उन सफल नेत्रों वाले मनुष्यों के सौभाग्य को पाने की मैं भी अभिलाषा रखता हूँ। भगवान अत्यंत मनोहर वाणी में जो प्रवचन करेंगे, उन भरतवंशियों तथा सृंजयों के लिए कल्याणकारी तथा आदरणीय होगा। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों के लिए भगवान की वह वाणी अनिंद्य और सिरोधार्य होगी, परंतु जो मृत्यु के निकट पहुंच चुके हैं उन्हें वह अग्राह्य प्रतीत होगी। संसार के द्वितीय वीर सात्वत कुल के श्रेष्ठ पुरुष, यदि वंशियों के माननीय नेता, शत्रु पक्ष के योद्धाओं को क्षुब्ध करके उनका संहार करने वाले तथा बैरियों के यश को बलपूर्वक छीन लेने वाले वे भगवान श्री कृष्ण यहाँ उदित होंगे और नेत्र वाले लोग उनका दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। महात्मा शत्रुहंता तथा सबके वर्ण करने योग्य वे विष्णु कुलभूषण श्री कृष्ण यहाँ आकर कृपा पूर्ण कोमल वाक्य बोलेंगे और हमारे पक्षवर्ती राजाओं को मोहित करेंगे। इस अवस्था में समस्त कौरव उन्हें देखेंगे, जो अत्यंत सनातन ऋषि, ज्ञानी, वाणी के समुद्र और प्रयत्नशील साधकों को कलश के जल के भांति सुलभ होने वाले हैं, जिनके चरण समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले हैं, तथा जो सुंदर पंखों से युक्त गरुण जिनके स्वरूप हैं, जो प्रजाजनों के पाप ताप हर लेने वाले तथा जगत के आश्रय हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, जो पुराण पुरुष हैं, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, जो अक्षय कीर्ति से शोभित बीज एवं वीर्य को धारण करने वाले अजन्मा नित्य तथा परात्पर परमेश्वर है, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण लेता हूँ। जो तीनों लोकों का निर्माण करने वाले हैं, जिन्होंने देवताओं, असुरों, नागों तथा राक्षसों को भी जन्म दिया है, तथा जो ज्ञानी नरेशों के प्रधान हैं, इंद्र के छोटे भाई वामन स्वरूप, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार हमारा 71वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ से हमारा भगवद यान पर्व है, यानी एक प्रकार से आप ये ऊपर के जो 2 अध्याय हैं आप यूं समझ लें कि भगवान का जो दूत बनकर आने का जो प्रस्तावना है वो यहाँ पर रख दी जा चुकी है। अब आगे उसका विवरण होगा। तो हमारा है 72वां अध्याय, युधिष्ठिर का श्री कृष्ण से अपना अभिप्राय निवेदन करना, श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर कौरव सभा में जाने के लिए उद्यत होना और इस विषय में उन दोनों का वार्तालाप। तो भगवान अब शांति दूत बनकर जाएंगे। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जो 2 अध्याय हैं वो प्रस्तावना स्वरूप हैं। आगे वैशंपायनोवाचो संजय प्रति आते तु धर्मराजो युधिष्ठिरा। श्लोक कहाँ समाप्त होगा। अभ्यभाषदसारहं वृषभं सर्वसात्वताम् अयं च कालः सम्प्राप्तो मित्राणां मित्रवत्सल न च तदन्यं पश्यामि यो न आपस्तुतारेत् त्वां हि माधवमाश्रित्य निर्भया मोघदर्पितं धार्तराष्ट्रं सहामात्यं स्वयं समन्युयुङ्क्ष्महे। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, इधर संजय के चले जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, माद्री कुमार, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद तथा कैकेय देशीय महारथियों के पास जाकर कहा, हम लोग शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास चलकर उनसे कौरव सभा में जाने के लिए प्रार्थना करें। वे वहां जाकर ऐसा प्रयत्न करें जिससे हमें भीष्म, द्रोण, बुद्धिमान, वाल्मीकि तथा अन्य कुरुवंशियों के साथ रण क्षेत्र में युद्ध न करना पड़े। यही हमारा पहला ध्येय है और यही हमारे लिए परम कल्याण की बात है। राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर वे सब लोग प्रसन्नचित्त होकर भगवान श्री कृष्ण के समीप गए। उस समय शत्रुओं के लिए दुष्ट प्रतीत होने वाले वे सभी नरश्रेष्ठ सभासद भूपाल गण पांडवों के साथ श्री कृष्ण के निकट उसी प्रकार गए जैसे देवता इंद्र के पास जाते हैं। समस्त यदुवंशियों में श्रेष्ठ दधार कुल नंदन जनार्दन श्री कृष्ण के पास पहुंचकर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, मित्रवत्सल श्री कृष्ण, मित्रों की सहायता के लिए यही उपयुक्त अवसर आया है। मैं आपके सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस विपत्ति से हम लोगों का उद्धार करे। आप माधव की शरण में आकर हम सब लोग निर्भय हो गए हैं और व्यर्थ ही घमंड दिखाने वाले धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तथा उनके मंत्रियों को हम स्वयं युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। शत्रु दमन, जैसे आप वृष्णिवंशियों की सब प्रकार की आपत्तियों से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आपको पांडवों की भी रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, इस महान भय से आप हमारी रक्षा कीजिए। श्री भगवान बोले, महाबाहो, यह मैं आपकी सेवा के लिए सर्वदा प्रस्तुत हूँ। आप जो कुछ कहना चाहते हो कहें। भारत,
आप जो जो कहेंगे वह सब कार्य मैं निश्चय ही पूर्ण करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र क्या करना चाहते हैं यह सब तो आपने सुन ही लिया। संजय ने मुझसे जो कुछ कहा वह धृतराष्ट्र का ही मत है। संजय धृतराष्ट्र का अभिन्न स्वरूप होकर आया था, उसने उन्हीं के मनोभाव को प्रकाशित किया है। दूत संजय स्वामी की कही हुई बात को ही दोहराया है, क्योंकि यदि वह उसके विपरीत कुछ कहता तो वध के योग्य माना जाता। राजा धृतराष्ट्र को राज्य का बड़ा लोभ है, उनके मन में पाप बस गया है, अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार न करके राज्य दिए बिना ही हमारे साथ संधि का मार्ग ढूंढ रहे हैं। प्रभु, हम तो यही समझकर कि धृतराष्ट्र अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहेंगे, उन्हीं की आज्ञा से 12 वर्ष वन में रहे और 1 वर्ष का अज्ञातवास किया। श्री कृष्ण, हमने अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं की, इस बात को हमारे साथ रहने वाले सभी ब्राह्मण जानते हैं। परंतु राजा धृतराष्ट्र तो लोभ में डूबे हुए हैं, वे अपने धर्म की ओर नहीं देखते। पुत्रों में आसक्त होकर सदा उन्हीं के अधीन रहने के कारण वे अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जनार्दन, उनका लोभ इतना बढ़ गया है कि वे दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाते हैं और अपना ही प्रिय कार्य करते हुए हमारे साथ मिथ्या व्यवहार कर रहे हैं। जनार्दन, इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या हो सकती है कि मैं अपनी माता तथा मित्रों का भी अच्छी तरह भरण पोषण तक नहीं कर सकता। मधुसूदन, यद्यपि काशी, चेदी, पांचाल और मत्स्य देश के वीर हमारे सहायक हैं और आप हम लोगों के रक्षक और स्वामी हैं, आप लोगों की सहायता से हम सारा राज्य ले सकते हैं, तथापि केवल मैंने 5 ही गांव मांगे थे। गोविंद, अब देखें ये एक कवि की विशेषता होती है, विशिष्टता मैं कहूंगा। वेद व्यास जी ने क्या इसकी रचना की है। अभी तक हम देखें कि ज्यादातर जो है ये श्री कृष्ण के गोविंद, जनार्दन, मधुसूदन इत्यादि नाम इनका प्रयोग होता था, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में होता था। ठीक है, ज्यादातर उनको कृष्ण ही कहकर बोलते थे या भगवान ही कहकर बोलते थे। अभी जस्ट 2-3 अध्याय पहले उन्होंने पूरे नामों की व्याख्या कर दी, या मैं यूं कहूं कि जो संजय है उनके माध्यम से करा दी। उसके पीछे का कारण अब यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि वो इन सारे श्लोकों में उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि जो पाठक है उसको ये मतलब उसके मन में, हालांकि हम लोग अब चूंकि पहले से जानते हैं ये सब चीजें कि भाई ये भगवान के ही नाम है, लेकिन आप कल्पना करें कि हम इसको पहली बार पढ़ रहे होते तो कहीं जनार्दन, मधुसूदन या माधव कहीं हम पढ़ते, हमको पता ही नहीं चलता कि किसकी बात चल रही है। इसलिए उन्होंने नामों का व्युत्पत्ति पहले ही करवा दी। तो ये होता है एक विशिष्ट लेखन। चलिए, तो गोविंद, मैंने धृतराष्ट्र से यही कहा था कि तात आप हमें अभिस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारणावत और अंतिम 5वां कोई सा भी गांव जिसे आप देना चाहें दे दें। इस प्रकार हमारे लिए 5 गांव या नगर दे दें, जिससे हम 5 भाई एक साथ मिलकर रह सकें और हमारे कारण भरतवंशियों का नाश न हो। परंतु दुष्टात्मा दुर्योधन सब पर ही अपना अधिकार मानकर उन 5 गांवों को भी देने की बात नहीं स्वीकार कर रहा। इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या हो सकती है। मनुष्य उत्तम कुल में जन्म लेकर और वृद्ध होने पर भी यदि दूसरों के धन को लेना चाहता है तो वह लोभ उसकी विचार शक्ति को नष्ट कर देता है। विचार शक्ति नष्ट होने पर उसकी लज्जा को भी नष्ट कर देती है। नष्ट हुई लज्जा धर्म को नष्ट कर देती है। नष्ट हुआ धर्म मनुष्य की संपत्ति का नाश कर देता है और नष्ट हुई संपत्ति उस मनुष्य का विनाश कर देती है, क्योंकि धन का अभाव ही मनुष्य का वध है। श्री कृष्ण, धनहीन पुरुष से उसके भाई बंधु सुहृद और ब्राह्मण लोग भी उसी प्रकार मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे पक्षी पुष्प और फल से हीन वृक्ष को छोड़कर उड़ जाते हैं। तात, जैसे पतित मनुष्य के निकट से लोग दूर भागते हैं और जैसे मृत शरीर से प्राण निकल जाते हैं, उसी प्रकार मेरे कुटुंबी जन भी तो मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। यही मेरे लिए मरण है। जहां आज और कल सवेरे के लिए भोजन नहीं दिखाई देता, उस दरिद्रता से बढ़कर दूसरी कोई दुखदायिनी अवस्था नहीं है। यह संबर का कथन है। तो कोई संबर ऋषि रहे होंगे या प्राचीन कोई, आप कह सकते हैं कि कोई मतलब ऐसे नीतिज्ञ रहे होंगे जिन्होंने ये कथन कहा होगा, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके पूर्व भी कई सारे मत या नीति वाले, जैसे मनुस्मृति है या स्मृति ग्रंथ होगा कोई इस टाइप का, वैसे संबर ऋषि का ये कथन है। ऋषि मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कोई और दूसरे भी रहे हों, लेकिन उस समय चलते होंगे। आज के समय में ये सारे ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं है। धन को उत्तम धर्म का साधन क्षमा करें, धन को उत्तम धर्म का साधक बताया गया है। धन में सब कुछ प्रतिष्ठित है। संसार में धनी मनुष्य ही जीवन धारण करते हैं, जो निर्धन है वे तो मरे हुए के ही समान हैं। जो लोग अपने बल में स्थित होकर किसी मनुष्य को धन से वंचित कर देते हैं, वे उसके धर्म, अर्थ और काम को तो नष्ट करते ही हैं, उस मनुष्य को भी नष्ट कर देते हैं। इस निर्धन अवस्था को पाकर कितने ही मनुष्यों ने मृत्यु का वर्ण किया है। कुछ लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा बसे, कितने ही जंगलों में चले गए और कितने ही मनुष्य प्राण देने के लिए घर से निकल पड़े। कितने लोग पागल हो जाते हैं, बहुत से शत्रुओं के वश में पड़ जाते हैं
और कितने ही मनुष्य धन के लिए दूसरों की दास्ता स्वीकार कर लेते हैं। धन संपत्ति का नाश मनुष्य के लिए भारी विपत्ति ही है। वह मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि संपत्ति ही मनुष्य के धर्म और काम की सिद्धि का कारण है। मनुष्य की जो धर्मानुकूल मृत्यु है वह परलोक के लिए सनातन मार्ग है। संपूर्ण प्राणियों में से कोई भी उस मृत्यु का सबोर से उल्लंघन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जो जन्म से ही निर्धन रहा है, उसे उस दरिद्रता के कारण उतना कष्ट नहीं पहुंचता जितना कि कल्याणमयी संपत्ति को पाकर सुख में ही पले हुए पुरुष को उस संपत्ति से वंचित होने पर होता है। यद्यपि वह मनुष्य उस समय अपने ही अपराध से भारी संकट में पड़ता है, तथापि वह इसके लिए इंद्र आदि देवताओं की ही निंदा करता है, अपने को किसी प्रकार भी दोष नहीं देता। उस समय संपूर्ण शास्त्र भी उसके उस संकट को टालने में समर्थ नहीं होते। वह सेवकों पर कुपित होता और सगे संबंधियों के दोष देखने लगता है। निर्धन अवस्था में मनुष्य को केवल क्रोध आता है, जिससे वह पुनः मोहाच्छन्न हो जाता है, अर्थात विवेक शक्ति खो बैठता है। मोह के वशीभूत होकर वह क्रूरता पूर्ण कर्म करने लगता है। इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त होने के कारण वह वर्ण संकर संतानों का पोषक होता है, और वर्ण संकर केवल नरक की ही प्राप्ति कराता है। पापियों की यही अंतिम गति है। श्री कृष्ण, यदि उसे फिर से कर्तव्य का बोध नहीं होता तो वह नरक की दिशा में ही बढ़ता जाता है। कर्तव्य का बोध कराने वाली प्रज्ञा ही है। जिसे प्रज्ञा रूपी नेत्र प्राप्त हैं, वह निश्चय ही संकट से पार हो जाएगा। प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर मनुष्य पढ़ देते हैं। प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर पुरुष केवल शास्त्र वचनों पर ही दृष्टि रखता है। शास्त्र में निष्ठा होने पर वह पुनः धर्म प्राप्त करता है। धर्म का उत्तम अंग है लज्जा, जो धर्म के साथ ही आ जाती है। लज्जाशील मनुष्य पाप से द्वेष रखकर उससे दूर हो जाता है, तथा उसकी धन संपत्ति बढ़ने लगती है। जो जितना ही श्री संपन्न है, वह उतना ही पुरुष माना जाता है। सदा धर्म में तत्पर रहने वाला पुरुष शांत चित्त होकर नित्य निरंतर सत्कर्मों में लगा रहता है। वह कभी अधर्म में मन नहीं लगाता और न ही पाप में ही प्रवृत्त होता है। जो निर्लज्ज अथवा मूर्ख है, वह ना तो स्त्री है और ना पुरुष ही है। उसका धर्म कर्म में अधिकार नहीं, वह शूद्र के समान है। लज्जाशील पुरुष देवताओं की, पितरों की तथा अपनी भी रक्षा करता है। इससे वह अमृत तत्व को प्राप्त होता है। वही पुण्यात्मा पुरुषों की परम गति है। मधुसूदन, यह सब आपने मुझ में प्रत्यक्ष देखा कि मैं किस प्रकार से राज्य से भ्रष्ट हुआ और कितने कष्ट के साथ इन दिनों रह रहा हूँ। अतः हम लोग किसी भी न्याय से अपनी पैतृक संपत्ति का परित्याग करने योग्य नहीं है। इसके लिए प्रयत्न करते हुए यदि हम लोगों का वध हो जाए तो वह भी अच्छा ही है। माधव, इस विषय में हमारा पहला ध्येय यही है कि हम और कौरव आपस में संधि करके शांत भाव से रहकर उस संपत्ति का समान रूप से उपभोग करें। दूसरा पक्ष यह है कि हम कौरवों को मारकर सारा राज्य अपने अधिकार में ले लें, परंतु यह भयंकर क्रूरता पूर्ण कर्म की पराकाष्ठा होगी, क्योंकि इस दशा में कितने ही निरपराध मनुष्यों का संहार करने के पश्चात हमारी विजय होगी। श्री कृष्ण, जिनका अपने साथ कोई संबंध न हो तथा जो सर्वथा नीच एवं शत्रुभाव रखने वाले हों, उनका भी वध करना उचित नहीं है। फिर जो सगे संबंधी श्रेष्ठ और सुहृद है, ऐसे लोगों का वध कैसे उचित हो सकता है। हमारे विरोधियों में अधिकांश हमारे भाई बंधु सहायक और गुरुजन हैं। उनका वध तो बहुत बड़ा पाप है। युद्ध में अच्छी बात क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। क्षत्रियों का यह युद्ध रूप धर्म पाप रूप ही है। हम भी क्षत्रिय ही हैं, अतः वह हमारा स्वधर्म पाप होने पर भी हमें तो करना ही होगा, क्योंकि उसे छोड़कर दूसरे किसी वृत्ति को अपनाना भी निंदा की बात होगी। शूद्र सेवा का कार्य करता है, वैश्य व्यापार से जीविका चलाते हैं। हम क्षत्रिय युद्ध में दूसरों का वध करके जीवन निर्वाह करते हैं, और ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए भिक्षा पात्र चुन लिया है। क्षत्रिय क्षत्रिय को मारता है, मछली मछली को खाकर जीती है, कुत्ता कुत्ते को काटता है। दशानंदन, देखिए, यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है। श्री कृष्ण, युद्ध में सदा कलह ही होता है और उसी के कारण प्राणों का नाश होता है। मैं तो नीति बल का ही आश्रय लेकर युद्ध करूंगा, फिर ईश्वर की इच्छा के अनुसार जय हो अथवा पराजय। प्राणियों के जीवन और मरण अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होते। यही दशा जय और पराजय की भी है। यदि श्रेष्ठ किसी को सुख या दुख की प्राप्ति भी समय में नहीं होती है। युद्ध में एक योद्धा भी बहुत से सैनिकों का संहार कर डालता है, तथा बहुत से योद्धा भी मिलकर किसी एक को ही मार पाते हैं। कभी कायर सूरवीर को मार देता है और अयशस्वी पुरुष यशस्वी वीर को पराजित कर देता है। ना तो कहीं दोनों पक्षों की विजय होती देखी गई है, न दोनों की पराजय ही दृष्टिगोचर होती है। हाँ, दोनों के धन वैभव का नाश अवश्य देखा गया है। यदि कोई पक्ष पीठ दिखाकर भाग जाए
तो उसे भी धन और जन दोनों की हानि उठानी पड़ती है। इससे सिद्ध होता है कि युद्ध सर्वथा पाप रूप ही है। दूसरों को मारने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो बदले में स्वयं भी मारा न जाता हो? ऋषिकेश, जो युद्ध में मारा गया उसके लिए तो विजय और पराजय दोनों समान हैं। श्री कृष्ण, मैं तो मानता हूँ कि पराजय मृत्यु से अच्छी वस्तु नहीं है। जिसकी विजय होती है उसे भी निश्चित ही जनधन की भारी हानि उठानी पड़ती है। युद्ध समाप्त होने तक कितने ही विपक्षी सैनिक विजयी योद्धा के अनेक प्रियजनों को मार डालते हैं। जो विजय पाता है वह भी कुटुंब और धन संबंधी बल से शून्य हो जाता है। और कृष्ण, जब वह युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों और भाइयों को नहीं देखता तो वह सब ओर से विरक्त हो जाता है। उसे अपने जीवन से भी वैराग्य हो जाता है। जो लोग धीर, वीर, लज्जाशील, श्रेष्ठ और दयालु हैं वे ही प्रायः युद्ध में मारे जाते हैं और अधम श्रेणी के मनुष्य जीवित बच जाते हैं। जनार्दन, शत्रुओं को मारने पर भी उनके लिए सदा मन में पश्चाताप बना रहता है। भागे हुए शत्रु का पीछा करना अनुबंध कहलाता है। यह भी पापपूर्ण कार्य है। मारे जाने वाले शत्रुओं में से कोई बचा रह जाता है। वह अवशिष्ट शत्रु शक्ति का संचय करके विजेता के पक्ष में जो लोग बचे हैं उनमें से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहता। वह शत्रु का अंत कर डालने की इच्छा से विरोधी दल को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देने का प्रयत्न करता है। विजय की प्राप्ति भी चिरस्थायी शत्रुता की सृष्टि करती है। पराजित पक्ष बड़े दुख से समय बिताता है। जो किसी से शत्रुता न रखकर शांति का आश्रय लेता है वह जय पराजय की चिंता छोड़कर सुख से सोता है। किसी से बैर बांधने वाला पुरुष सर्पयुक्त ग्रह में रहने वाले की भांति उद्विग्न चित्त होकर सदा दुखी नींद सोता है। जो शत्रु के कुल में आवाल वृद्ध यानी बालकों से लेकर वृद्ध है सभी पुरुषों का उच्छेद कर डालता है वह वीरोचित यश से वंचित हो जाता है। वह समस्त प्राणियों में सदा बनी रहने वाली अपकीर्ति अर्थात निंदा का भागी होता है। दीर्घ काल तक मन में दबाए रखने पर भी बैर की आग सर्वथा बुझ नहीं पाती, क्योंकि यदि कोई उस कुल में विद्यमान है तो उससे पूर्व घटित बैर बढ़ाने वाली घटनाओं को बताने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं। केशव, जैसे घी डालने पर आग बुझने के बजाय और अधिक प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वैर करने से वैर की आग शांत नहीं होती, अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। क्योंकि दोनों पक्षों में सदा कोई ना कोई छिद्र मिलने की संभावना रहती है। इसलिए दोनों पक्षों में से एक का सर्वथा नाश हुए बिना पूर्णतः शांति प्राप्त नहीं होती है। जो लोग छिद्र ढूंढते रहते हैं उनके सामने यह दोष निरंतर प्रस्तुत रहता है। यदि अपने में पुरुषार्थ है तो पूर्व वैर को याद करके जो हृदय को पीड़ा देने वाली प्रबल चिंता सदा बनी रहती है उसे वैराग्य पूर्वक त्याग देने से ही शांति मिल सकती है, अथवा मर जाने से ही उस चिंता का निवारण हो सकता है, अथवा शत्रुओं को समूल नष्ट कर देने से ही अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। परंतु मधुसूदन, यह बड़ी क्रूरता का कार्य होगा। राजा को त्याग देने से उसके बिना जो शांति मिलती है वह भी बध के ही समान है, क्योंकि उस दशा में शत्रुओं को सदा यह संदेह बना रहता है कि अवसर देखकर प्रहार करेंगे और धन संपत्ति से वंचित होने के कारण अपने विनाश की संभावना भी बनी ही रहती है। अतः हम लोग ना तो राज्य त्यागना चाहते हैं, न कुल के विनाश की ही इच्छा रखते हैं। यदि नम्रता दिखाने से भी शांति हो जाए तो वही सबसे बढ़कर है। यद्यपि हम युद्ध की इच्छा न रखकर साम, दान और भेद सभी उपायों से राज्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तथापि यदि हमारी साम नीति सफल हुई तो युद्ध ही हमारा प्रधान कर्तव्य होगा। हम पराक्रम छोड़कर नहीं बैठ सकते। जब शांति के प्रयत्नों में बाधा आती है तब भयंकर युद्ध स्वतः आरंभ हो जाता है। पंडितों ने इस युद्ध की उपमा कुत्तों के कलह से दी है। कुत्ते पहले पूंछ हिलाते हैं, फिर गुर्राते और गरजते हैं, तत्पश्चात एक दूसरे के निकट पहुंचते हैं, फिर दांत दिखाना और भौंकना आरंभ करते हैं। तत्पश्चात उनमें युद्ध होने लगता है। श्री कृष्ण, उनमें जो बलवान होता है वही उस मांस को खाता है जिनके लिए उनमें लाई हुई थी। यही दशा मनुष्यों की है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। तो यहाँ कुत्तों के साथ तुलना की है, इसका देख लेते हैं। रेफरेंस है, कुत्तों के दुम हिलाने के समान राजाओं का ध्वज कंपन है, उनके गुर्राने की जगह उनका सिंहनाद है। कुत्ते जो एक दूसरे को देखकर गरजते हैं, उसी प्रकार दो विरोधी क्षत्रिय एक दूसरे के प्रति उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में आक्षेपजनक बातें कहते हैं। एक दूसरे के निकट जाना दोनों में समान रूप से होता है। राजा क्रोध में आकर जो दांतों से होंठ चबाते हैं, यही कुत्तों के समान उनका दांत दिखाना है। विकट गर्जन तर्जन भौंकना है और युद्ध करना ही कुत्तों के समान लड़ना है। राज्य की प्राप्ति ही वह मांस का टुकड़ा है जिनके लिए उनमें लड़ाई होती है। तो वही बड़ी शानदार उपमा है, बड़ी निम्न कोटि की है, लेकिन है। चूंकि यहाँ पर आप देखें कि दुर्योधन जैसा धर्मात्मा पुरुष भी धन संपत्ति को श्रेष्ठ मान रहा है, क्योंकि वो धन के महत्व को बता रहे हैं और उसके बाद फिर युद्ध को मना कर रहे हैं।
यह सर्वथा उचित है कि बलवानों की दुर्बलों के प्रति आदर बुद्धि न हो, वे उसका विरोध ही नहीं करते। दुर्बल वही है जो सदा झुकने के लिए तैयार रहे। जनार्दन, पिता, राजा और वृद्ध सर्वदा समादर के ही योग्य हैं, अतः धृतराष्ट्र हमारे लिए सदा माननीय एवं पूजनीय है। माधव, धृतराष्ट्र में अपने पुत्र के प्रति प्रबल आसक्ति है, वे पुत्र के बस में होने के कारण कभी झुकना स्वीकार नहीं करेंगे। माधव, श्री कृष्ण, ऐसे समय में आप क्या उचित समझते हैं, हम कैसा बर्ताव करें जिससे हमें अर्थ और धर्म से भी वंचित न होना पड़े। पुरुषोत्तम मधुसूदन, ऐसे महान संकट के समय हम आपको छोड़कर और किससे सलाह ले सकते हैं। श्री कृष्ण, आपके समान हमारा प्रिय हितैषी, समस्त कर्मों के परिणाम को जानने वाला और सभी बातों में एक निश्चित सिद्धांत रखने वाला सुहृद कौन है, अर्थात कोई नहीं है। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, राजन, मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा। वहां जाकर आपके लाभ में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाते हुए यदि मैं दोनों पक्षों में संधि करा सका तो समझूंगा कि मेरे द्वारा यह महान फलदायक एवं बहुत बड़ा पुण्य कर्म संपन्न हो गया। ऐसा होने पर एक दूसरे के प्रति रोष में भरे हुए कौरवों, संजयों, पांडवों और धृतराष्ट्र पुत्रों को तथा इस सारी पृथ्वी को भी मैं मानो मौत के फंदे से छुड़ा लूंगा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मेरा यह विचार नहीं है कि आप कौरवों के यहाँ जाएं, क्योंकि आपकी कही हुई अच्छी बातों को भी दुर्योधन नहीं मानेगा। इसके सिवा इस समय दुर्योधन के वश में रहने वाले भूमंडल के सभी क्षत्रिय वहां एकत्र हुए हैं, उनके बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। माधव, यदि दुर्योधन ने द्रोहवश आपके साथ कोई अनुचित बर्ताव किया तो धन, सुख, देवत्व तथा संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य भी हमें प्रसन्न नहीं कर सकेगा। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा देखो मना कर रहा है, और जब अध्याय शुरू हुआ था तब वो उनके पास गए थे तो वहां जो श्लोक थे वो ब्रैकेट में थे, इसलिए ठीक है। तो ये डर भी रहा है। श्री भगवान ने कहा, महाराज, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन कितना पापाचारी है यह मैं जानता हूँ, तथापि वहां जाकर संधि के लिए प्रयत्न करने पर हम सब लोग संपूर्ण जगत के राजाओं की दृष्टि में निंदा के पात्र न होंगे। मेरे तिरस्कार के भय से भी आप चिंतित न हो, क्योंकि जैसे क्रोध में भरे हुए सिंह के सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार यदि मैं कोप करूं तो सारे संसार के भूपाल मिलकर भी युद्ध में मेरे सामने नहीं खड़े हो सकते। यदि वे मेरे साथ थोड़ा सा भी अनुचित बर्ताव करेंगे तो मैं उन समस्त कौरवों को जलाकर भस्म कर डालूंगा। यह मेरा निश्चित विचार है। अतः कुंती नंदन, मेरा वहां जाना कदापि निरर्थक नहीं होगा। संभव है वहां अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हो जाए, और यदि काम न बना तो भी हम निंदा से तो बच ही जाएंगे। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपकी जैसी रुचि हो वही कीजिए, आपका कल्याण हो। आप प्रसन्नता पूर्वक कौरवों के पास जाइए। आशा है मैं पुनः आपको अपने कार्य में सफल होकर यहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूंगा। विश्वक्सेन प्रभु, आप क्रुदेश में जाकर भरतवंशियों को शांत कीजिए, जिससे हम सब लोग शुद्ध हृदय से प्रसन्न चित्त होकर एक साथ रह सके। आप हम लोगों के भाई और मित्र हैं। अर्जुन के तथा मेरे भी प्रीति भाजन हैं, मैं प्रीति के पात्र हैं। आपके सौहार्द के विषय में हमारे मन में कोई शंका नहीं, अतः आप उभय पक्षों की भलाई के लिए वहां जाइए, आपका कल्याण हो। श्री कृष्ण, आप हमको जानते हैं, कौरवों को भी जानते हैं। हम दोनों के स्वार्थों से भी आप पर अपरिचित नहीं हैं, और बातचीत कैसे करनी चाहिए यह भी आपको अच्छी तरह ज्ञात है। अतः जिस जिस बात से हमारा हित हो वह सब आप दुर्योधन को बतावें। केशव, जो बात धर्मयुक्त हितकर हो वह सब कोमल हो या कठोर आप अवश्य कहें। इस प्रकार हमारा 72वां अध्याय समाप्त हुआ। 73वां अध्याय श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहन देना है। अच्छा, प्रोत्साहन कर रहे हैं भाई। श्री भगवान उवाचो, संजयस्य श्रुतं वाक्यं भवतश्च श्रुतं मया सर्वं जानामि अभिप्रायो तेषां च भवतश्च या तव धर्माश्रिता बुद्धि तेषां वैराश्रया मतिः यद् युद्धेन लभ्येत तत्मे बहुमतं भवेत् न चैवं नैष्ठिकं कर्म क्षत्रियस्य विशाम्पते आहुरास्त्रमिणः सर्वे न भैक्षं क्षत्रियश्चरेत्। भगवान बोले, राजन, मैंने संजय की और आपकी बातें भी सुनी हैं। डायरेक्ट भगवान वहां पहुंच गए हैं क्या? अच्छा, अभी युधिष्ठिर से ही बात कर रहे हैं। ओके, सॉरी, मेरी गलती। कि भगवान बोल रहे हैं, युधिष्ठिर का है आगे। ओके, राजन, मैंने संजय की भी और आपकी भी बातें सुनी हैं। कौरवों का क्या अभिप्राय है वह सब मैं जानता हूँ, और आपका जो विचार है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है और उसकी बुद्धि ने शत्रुता का आश्रय ले रखा है। आप तो बिना
युद्ध किए जो कुछ मिल जाए उसी को बहुत समझेंगे, परंतु महाराज वह क्षत्रिय का नैष्ठिक यानी स्वाभाविक कर्म नहीं है। सभी आश्रमों के श्रेष्ठ पुरुषों का यह कथन है कि क्षत्रियों को भीख नहीं मांगनी चाहिए। उसके लिए विधाता ने यही सनातन कर्तव्य बताया है, वह संग्राम में विजय प्राप्त करे अथवा वहीं प्राण दे दे, यही क्षत्रिय का स्वधर्म है। दीनता अथवा कायरता उसके लिए प्रशंसा की वस्तु नहीं है। महाभाव युधिष्ठिर, दीनता का आश्रय लेने से क्षत्रिय की जीविका नहीं चल सकती। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, अब पराक्रम दिखाइए और शत्रुओं का संहार कीजिए। परंतप धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े लोभी हैं। इधर उन्होंने बहुत से मित्र राजाओं का संग्रह कर लिया है, उनके साथ दीर्घकाल तक रहकर अपने प्रति उनका स्नेह भी बढ़ा लिया है। शिक्षा और अभ्यास आदि के द्वारा भी उन्होंने विशेष शक्ति का संचय कर लिया है। अतः प्रजानाथ, कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे वे आपको आधा राज्य देकर आपके प्रति समता अर्थात संधि स्थापित करें। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि उनके पक्ष में है, इसलिए वे अपने आप को आपसे अधिक बलवान समझते हैं। अतः शत्रुदमन राजन, जब तक आप इनके साथ नरमी का बर्ताव करेंगे तब तक ये आपके राज्य का अपहरण करने की ही चेष्टा करेंगे। शत्रुमर्दन नरेश, आप यह न समझें कि धृतराष्ट्र के पुत्र आप पर कृपा करके या अपने को दीन दुर्बल मानकर अथवा धर्म और अर्थ की ओर दृष्टि रखकर आपका मनोरथ पूर्ण कर देंगे। पांडुनंदन, कौरवों के संधि न करने का सबसे बड़ा कारण या प्रमाण तो यही है कि उन्होंने आपको कौपीन धारण कराकर तथा उतने दीर्घकाल तक के लिए वनवास का दुष्कर कष्ट देकर भी कभी इसके लिए पश्चाताप नहीं किया। राजन, आप दानशील, कोमल स्वभाव, मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले स्वभावतः धर्मपरायण हैं। क्षमा करें, स्वभावतः धर्मपरायण तथा सबके हैं, तो भी क्रूर दुर्योधन ने उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बुद्धिमान विदुर, साधु ब्राह्मण राजा धृतराष्ट्र, नगर निवासी जन समुदाय तथा कुरुकुल के सभी श्रेष्ठ पुरुषों के देखते देखते आपको जुए में छल से ठग लिया और अपने उस कृत्य के लिए वह अब तक लज्जा का अनुभव नहीं करता। राजन, ऐसे कुटिल स्वभाव और खोटे आचरण वाले दुर्योधन के प्रति आप प्रेम न दिखावें। भरत, धृतराष्ट्र के वे पुत्र तो सभी लोगों के वध्य हैं, फिर आप उनका वध करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। क्या आप वह दिन भूल गए जबकि दुर्योधन ने भाइयों सहित आपको अपने अनुचित वचनों द्वारा मार्मिक पीड़ा पहुंचाई थी? वह अत्यंत हर्ष से फूलकर अपनी मिथ्या प्रशंसा करता हुआ अपने भाइयों के साथ कहता था, अब पांडवों के पास इस संसार में अपनी कहने के लिए इतनी भी कोई वस्तु नहीं रह गई, केवल नाम और गोत्र बचा है, परंतु वह भी शेष नहीं रहेगा। दीर्घकाल के पश्चात इनकी भारी पराजय होगी, इनकी स्वाभाविक सूरता वीरता आदि नष्ट हो जाएगी और ये मेरे पास ही प्राण त्याग करेंगे। उन दिनों जब जुए का खेल चल रहा था, अत्यंत दुरात्मा पापी दुशासन अनाथ की भांति रोती कलपती हुई महारानी द्रौपदी को उनके केस पकड़कर राजसभा में घसीट लाया और भीष्म, द्रोणाचार्य आदि के समक्ष उसने उनका उपहास करते हुए बारंबार उसे गाय कहकर पुकारा था। यद्यपि आपके भाई भयंकर पराक्रम प्रकट करने में समर्थ थे, तथापि आपने इन्हें रोक दिया। इसलिए धर्म बंधन में बंधे होने के कारण ये उस समय उस अन्याय का कुछ भी प्रतिकार न कर सके। जब आप वन की ओर जाने लगे, उस समय भी वह बंधु बांधवों के बीच में ऊपर कही हुई और भी बहुत सी कठोर बातें कहकर अपनी प्रशंसा करता रहा। जो लोग वहां बुलाए गए थे वे सभी नरेश आपको निरपराध देखकर रोते और आंसू बहाते हुए रुंधे हुए कंठ से वहां से उस समय चुपचाप सभा में बैठे रहे। ब्राह्मणों सहित उन राजाओं ने वहां दुर्योधन की प्रशंसा नहीं की। उस समय सभी सभासद उसकी निंदा ही कर रहे थे। शत्रुसूदन, कुलीन पुरुष की निंदा हो या वध, इनमें से वध ही उसके लिए अत्यंत गुणकारक है, निंदा नहीं। निंदा तो जीवन को घृणित बना देती है। महाराज, इस भूमंडल में सभी राजाओं ने निंदा की, उसी समय निर्लज्ज दुर्योधन की एक प्रकार से मृत्यु हो गई। इसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, उसका वध करना तो बहुत साधारण कार्य है। जिसकी जड़ कट गई हो, जो गोल वेदी के आधार पर खड़ा हो, उस वृक्ष की भांति दुर्योधन के भी धराशायी होने में अब अधिक विलंब नहीं है। खोटी बुद्धि वाला दुराचारी दुर्योधन दुष्ट सर्प की भांति सब लोगों के लिए वध्य है। शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज, आप दुविधा में न पड़े, इस दुष्ट को अवश्य मार डालें। इस पाप नरेश, आप जो पितृतुल्य धृतराष्ट्र तथा पितामह भीष्म के प्रति प्रणाम एवं नम्रता पूर्ण बर्ताव करते हैं, वह सर्वथा आपके ही योग्य है। मैं भी इसे पसंद करता हूँ। राजन, दुर्योधन के संबंध में जिन लोगों का मन दुविधा में है, जो लोग उसके अच्छे या बुरे होने का निर्णय नहीं कर सके हैं, उन सब लोगों का संदेह मैं वहां जाकर दूर कर दूंगा। मैं राजसभा में जुटे हुए भूपालों की मंडली में आपके सर्वसाधारण गुणों का वर्णन और दुर्योधन के दोषों तथा अपराधों का उद्घाटन करूंगा। मेरे मुख से धर्म और अर्थ से संयुक्त हितकर वचन सुनकर नाना जनपदों के स्वामी समस्त भूपाल आपके विषय में यह निश्चित रूप से समझ लेंगे कि युधिष्ठिर धर्मात्मा तथा सत्यवादी हैं, और दुर्योधन के संबंध में भी उन्हें यह निश्चय हो जाएगा कि उसने लोभ से प्रेरित होकर ही सारा अनुचित बर्ताव किया है। मैं वहां आए हुए चारों वर्णों के आबाल वृद्ध जन समुदाय को अपनाकर
उनके सामने तथा पूर्ववासियों और देशवासियों के समक्ष भी इस दुर्योधन की निंदा करूंगा। वहां शांति के लिए याचना करने पर आप अधर्म के भी भागी न होंगे। सब राजा कौरवों की तथा धृतराष्ट्र की ही निंदा करेंगे। सब लोग दुर्योधन को अन्यायी समझकर त्याग देंगे और वह निंदनीय होने के कारण नष्ट प्राय हो जाएगा। उस दशा में आपका दूसरा कौन सा कार्य शेष रह जाता है जिसे संपन्न किया जाए। वहां पहुंचकर आपके स्वार्थ की सिद्धि में तनिक भी त्रुटि न आने देते हुए मैं समस्त कौरवों से संधि स्थापन के लिए प्रयत्न करूंगा और उनकी चेष्टाओं पर दृष्टि रखूंगा। भारत में जाकर कौरवों की युद्ध विषयक तैयारी की बातें जान सुनकर आपकी क्षमा करें विजय के लिए पुनः यहाँ लौट आऊंगा। मुझे तो शत्रुओं के साथ सर्वथा युद्ध होने की ही संभावना हो रही है, क्योंकि मेरे सामने ऐसे ही लक्षण अर्थात शकुन प्रकट हो रहे हैं। मृग, पशु और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं। प्रदोष काल में प्रमुख हाथियों और घोड़ों के समुदाय में बड़ी भयानक आकृतियां प्रकट होती हैं। इसी प्रकार अग्निदेव भी नाना प्रकार के भयजनक वर्णों तथा रंगों को धारण करते हैं। यदि मनुष्य लोक का संहार करने वाली अत्यंत भयंकर मृत्यु उनको नहीं प्राप्त नहीं हुई होती, ऐसी बातें देखने में नहीं आती। अतः नरेंद्र, आपके समस्त योद्धा युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके भांति भांति के शस्त्र, यंत्र, कवच, रथ, हाथी और घोड़ों को सुसज्जित कर लें तथा उन हाथियों, घोड़ों एवं रथों पर सवार हो युद्ध करने के निमित्त सदा तैयार रहें। इसके सिवा आपको युद्धोपयोगी जिन समस्त वस्तुओं का संग्रह करना है, उन सबका भी आप संग्रह कर लीजिए। पांडव प्रवर नरेश्वर, यह निश्चय मानिए, आपके पास पहले जो समृद्धशाली राज्य वैभव था, जिसे आपने जुए में खो दिया, वह सारा राज्य अब दुर्योधन अपने जीते जी आपको कभी नहीं दे सकता। इस प्रकार हमारा 73वां अध्याय समाप्त हुआ। समय हो गया होगा जी, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भीमसेन का शांति विषयक प्रस्ताव। तब भीमसेन भी शांति चाह रहे हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। चलिए इसको हम कल पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण दूत